नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आज से माँ का पहला पूजा जो प्रतिपदा तिथि होती है और माँ की पूजा शुरू होती है, 9 दिनों तक उसकी शुरुआत हो रही है। मैंने 2 वीडियो बनाया है। पहला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि कलश स्थापना, घट स्थापना का समय बताया गया था, कैसे करना चाहिए। नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि उसमें सारी जानकारी है। नॉट ओनली कलश स्थापना का, पूरा 9 दिन आप कैसे पूजा कर सकते हैं उसकी चर्चा की गई है। माता को भोग कैसे लगा सकते हैं, क्या लगाना चाहिए और लगाने से आपका क्या बेनिफिट है, दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा हुई है। और आज बात करेंगे कि राशि अनुसार आप क्या भोग लगाए। ये आप 1 से 9 जो पूजा होती है, नवमी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। राशि अनुसार क्या भोग लगाए जो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपको नवरात्रि के समय क्या नहीं करना चाहिए। और आज एक ऐसे उपाय की चर्चा करूंगी जो हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करेगा और आपको ये पूजा इन 9 दिनों में से ही उठाना है। वो पूजा आपको 43 दिन तक करना है। छोटा सा पूजा है, लेकिन साधना के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेगी। ऐसा मन में विश्वास रख के ही ये पूजा उठाना भी है और करना भी है। चलिए, जय माता दी। जयकारा बनता है, बोलो साचे दरबार की जय। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि राशि अनुसार आपको क्या भोग लगाना चाहिए। आप पूरे 9 दिन लगा सकते हैं कंटिन्यूअस। माता रानी की पूजा में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होता है, या कहा नहीं जाता है कि आप सुबह ही ये काम कर सकते हैं या शाम को ही कर सकते हैं। आप दोनों समय, जब भी आपको समय मिले, आप ये उपाय कर सकते हैं। आप 9 दिन तक कर सकते हैं, किसी एक दिन आप कर सकते हैं। आपको संडे को समय मिल रहा है, आप संडे को कर लीजिए। अष्टमी और नवमी को कर सकते हैं, तो अष्टमी और नवमी को ये आप उपाय कीजिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेगी, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए आपको क्या करना है, आप लाल फल लीजिए, लाल फूल, मिठाई लीजिए, लड्डू ले सकते हैं। माता रानी को आपको मंदिर में भोग लगाना है। देखिए, मंदिर जाना क्यों जरूरी। ये वर्ड आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा, राइट। क्या होता है मैनिफेस्टेशन? जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके वो बैठ जाता है और आपकी इच्छाएं जो है उसको लेके सोचती है। अगर मैं बोलूं कि आप रोज मंदिर जाइए, ये 9 दिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो रोज मंदिर जाइए। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे राशि अनुसार ये भी चढ़ाना है। रोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक फूल, आप लाल फूल तो चढ़ा ही सकते हैं ना। फूल खरीद लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। ये जो मन में विश्वास रहेगा और आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज माता के सामने नमन कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मंत्र बहुत सिंपल है माता रानी का, मैंने पहले भी बताया था। एक तो सिंपल है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोटा सा मंत्र है, कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः कर सकते हैं, ओम भगवती लक्ष्मी नमः कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता रानी के सामने खड़े हैं, नमन करके और इस मंत्र का जाप कीजिए। आप पुष्प चढ़ाइए, आप लाल फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, माता के सामने चुनरी चढ़ाइए। उत्तम फल प्रदान करने वाला, मनोकामना सिद्ध करने वाला होगा। वृषभ राशि की बात करेंगे, क्या करना है आपको। वृषभ राशि के जातक को सफेद वस्त्र माँ को अर्पित करना है, सफेद फूल अर्पित करना है, सफेद मिठाई अर्पित करना है। दूध से बनी हुई चीजों को आप घर से भी आप खीर बना के ले जा सकते हैं, प्रसाद में करना है। काम वही करना है, माता के सामने आपको खड़ा होना है, मंत्रों का जाप करना। मंत्रों का जाप आप 11, 21, 27 बार कर सकते हैं। अगर वहां बैठ के कर रहे हैं तो आप 108 टाइम्स भी, 108 बार भी कर सकते हैं। माता के मंत्रों का जाप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। मंदिर रोज जा सकते हैं तो रोज जाइए।
उपाय आप एक दिन भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सफेद फूल अपने हाथ में लेके आप जाके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। मिथुन की बात करेंगे, आपको मंदिर में घी का दिया जलाना है। मिथुन राशि के जातक को मंदिर में घी का दिया जलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता के मंत्रों का जाप करेंगे आप और घी का दिया रोज जाके जला सकते हैं तो अति उत्तम। नहीं तो अष्टमी नौमी कम से कम जरूर कीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि का। कर्क राशि के लिए मक्खन आप चढ़ा सकते हैं, मखाना चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल है, सफेद वस्त्र है, सफेद मिठाई है, आप कुछ भी ले जाके माता के मंदिर में आप जाइए, नमन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। मैंने अभी मैनिफेस्टेशन का बात किया है। मन में अगर हमेशा रहेगा कि मुझे ये रोज करना है, रोज जाना है माता, आप सारा काम छोड़ के जब वो काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, समय निकाल के आप जब काम करने के लिए जाते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, ऐसा मन में विश्वास रखिए। होगी जरूर, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे संतान पक्ष से जुड़ी समस्या हो। सुख समृद्धि चाहते हैं आप अपने घर में, शांति चाहते हैं, घर में कोई बीमार है उसको अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रखने की मनोकामना चाहते हैं, तो माता रानी सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी करेगी, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि को लाल फल, अनार ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और फल ले चुके पुष्प चढ़ाइए आप माता रानी के चरणों में। रोज मंदिर जा सकते हैं, सेम बात बोलूंगी, जरूर जाइए और भोग लगाइए माता को, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। लाल वस्त्र, लाल कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं। कन्या की बात करेंगे। कन्या हरा फल, घी का दीपक आपको भी लगाना है, हरा फल चढ़ाना है, हरे वस्त्र माता को अर्पित करना है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विघ्न बाधा संकट किसी भी प्रकार का होगा वो दूर होगा। बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए बेस्ट है, आप बतासे चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए माता के चरणों में, आरती कीजिए, वहां खड़े होकर रुक जाइए, वहां पे माँ के चरणों में आरती कीजिए, आरती में शामिल हुइए, मंत्रों का जाप कीजिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक के लिए लाल पुष्प, लाल फल, लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं, मंत्रों का जाप कीजिए, आपके लिए, आपके सभी प्रकार के मनोकामना के लिए उत्तम। रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो माता 9 दिन में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। धनु राशि के जातक के लिए आप गोटा हल्दी ले सकते हैं, पीला वस्त्र ले सकते हैं और पीला फूल माता के चरणों में चढ़ाना है, मनोकामना बोलनी है, रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। मकर राशि को भूरा रंग का वस्त्र चढ़ाना है, आप लाल पुष्प ही चढ़ाइए, आप मिठाई चढ़ाइए माता से, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, है ना, आपके धन्य धान भरा रहे, इस मनोकामना के साथ आप माता की पूजा करें। कुंभ राशि की बात करें, आप रोज अगर दिया घी का लगा सकते हैं माता के मंदिर में तो जरूर लगाइए। वस्त्र, फूल, फल आपको चढ़ाना है, कोई भी फल लीजिए, लाल कलर की चुनरी लगा सकते हैं आप, फ्रूट्स कोई भी मौसमी फ्रूट्स जो अभी भी अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। और मीन राशि के जातक के लिए कोई भी पीला मिठाई, पीला वस्त्र, सफेद पीला फल, केला लगा सकते हैं आप। सभी प्रकार की मनोकामना की सिद्धि के लिए आप 9 दिन तक अगर पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकते तो 9 दिन में से कोई भी दिन आपको ये करना है, मंदिर प्रांगण में बैठ के मंत्रों का जाप करना है, चालीसा पढ़ सकते हैं, पढ़िए, वहां के आरती में शामिल होइए, अपनी मनोकामना माता रानी के सामने बोलिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ऐसा मन में विश्वास रखिए। अब बात करेंगे कि नवरात्रा के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा पर्व होता है ना, तो हम बाल नाखून नहीं कटाते हैं। कोई भी पूजा होता है उसमें जो मांस मदिरा सेवन नहीं करते। पूजा के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। पूजा के समय जब आप कोई मनोकामना करते हैं ना, किसी की बुराई के लिए, किसी के अनिष्ट करने के लिए, किसी के साथ नेगेटिविटी हो, उसके लिए कभी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया इट्स रिटर्न बैक टू यू, आप पर आएगा वो।
मनोकामना हमेशा माता रानी के सामने अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन धान आपके परिवार में रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, इस मनोकामना के साथ पूजा पाठ किया जाता है। किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष ये सब रख के पूजा नहीं करनी चाहिए, मनोकामना फलित नहीं होती है। चलिए अब मैं एक ऐसी पूजा की बात करूंगी जो कि आपको नवरात्रा में आप किसी भी दिन उठा सकते हैं। ये पूजा आपको 43 दिन तक करना है, मतलब जिस दिन से उठाए उससे 43 डेज तक। ठीक है, आपको करना क्या है, माता रानी के सामने देखिए, चूंकि 43 डेज की बात होती है ना, तो कोई भी पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, भोग होता है, आरती होती है। ठीक है, तो भोग जो है ना आपको पंचमेवे का लगाना है। काजू, किशमिश, बादाम, गरी है, अखरोट है या फिर मखाना है, आप कोई भी चीज का लगा सकते हैं। 43 डेज की बात है ना। माँ के सामने घी का दिया ही प्रज्वलित करना है। आप अगर नॉनवेज यूज करते खाते हैं वो तो आपको कंप्लीट 43 डेज छोड़ ही देना है। देखिए, आप अगर मुझे ये बोलेंगे कि हम तो सप्ताह में एक दिन खाते हैं, तो नहीं, सप्ताह में खाते हैं उसको तो छोड़ना ही है। और एक अपना मनपसंद चीज आपको छोड़ना है, मनपसंद चीज छोड़ना है, मतलब जिसकी आप एडिक्टेड हैं। किस चीज का एडिक्शन होता है लोगों को, चाय का, कॉफी का। किसी को हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता है कि आपको पानी पूरी खाना है। आप कोई फ्रूट्स देख के आपका अंदर से मन करता है कि मैं फ्रूट्स तो आप खा सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, लेकिन उसको भी एक फल भी छोड़ सकते हैं, एक मिठाई भी छोड़ सकते हैं। कोई खाना जिसको देख के आप टेम्पटेड होते हैं उसको, एक ही चीज को छोड़ना है, 43 डेज तक छोड़ना है। 43 दिन तक आपको वो ग्रहण नहीं करना है। नॉनवेज की बात कर रहे थे, जिसके घर में हर दूसरे दिन नॉनवेज बनता है, उसको तो वैसे भी पूजा जब चलते रहता है तो आप नॉनवेज इंटेक नहीं कर सकते, राइट। आप छोड़ दीजिए उसको 43 डेज के लिए। कठिन है, मनोकामना भी तो पूरी होनी चाहिए ना, कठिन है तो है, कर सकते हैं। माँ के सामने जैसे रोज पूजा करते हैं, घी का दिया लगाना है, पंचमेवे का भोग लगाना है। आप देवी के कोई भी दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। देवी का एक नाम माला होता है जो कि चमन के बुक है दुर्गा स्तुति, उसमें लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है। आप जो दुर्गा के 108 नाम, अर्गला सूत्रम, उनमें से आप कोई भी चीज एक पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़िए, अर्गला सूत्र पढ़ लीजिए, देवी के 108 नाम पढ़ लीजिए, कोई भी एक चीज पढ़िए। और एक मंत्र जो कि मैंने अभी बोला कि आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 21 टाइम्स पढ़ना। इजी है, बहुत इजी है, पढ़ना है। आपने पढ़ा, मंत्रों का जाप किया, आपने माता रानी से अपनी मनोकामना बोली, आपने आरती किया। हर बार की तरह इस बार भी ये इन्फॉर्मेशन, बिना आरती किए पूजा संपन्न नहीं होती है। आरती आपको करना है, आरती कर लिया, कुछ और नहीं करना है। आराम से आपको यही काम कि एक माता रानी के लिए कुछ पढ़ना है, चाहे वो अर्गला स्रोत हो, 108 नाम हो, दुर्गा चालीसा हो, मंत्रों का जाप करना है 21 टाइम्स, आरती करनी है, भोग लगाना है। और अपने पसंद का एक चीज आपको 43 डेज तक छोड़ देना है। शाम को आप घी का दिया माता रानी के सामने लगाइए या तुलसी के सामने लगाइए। वैसे भी शाम को जब आरती दिया करते हैं तो एज इट इज कीजिए, उसमें उस समय आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें अगर आपकी मनोकामना, पूरा विश्वास के साथ करना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब आप ये पूजा करते हैं ना तो आप खुद ऐसा फील करने लगेंगे कि धीरे धीरे ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो रही है।
मेरे दोस्त मुझे ही कहते हैं कि मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे इस चीज की बहुत परेशानी हो रही है, तो मेरे को सामने से ये कहते हैं कि आप वो पूजा क्यों नहीं उठा लेती हैं। तो ये पूजा जिसको भी बताया है उसको फलित हुआ है। आप भी करके देखिए, पूर्ण विश्वास के साथ करके देखिए, क्योंकि पहला ही चीज है कि माता की भक्ति में ही शक्ति है और तभी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जो आपको छोड़ना है, अगर आपने उसको इनटेक कर लिया, वो पूजा वहां खंडित हुई, फिर से शुक्ल पक्ष का वेट करना है आपको। शुक्ल पक्ष के बाद फिर से पहला दिन करके काउंट करना है। मान लीजिए आपने आज स्टार्ट किया, बहुत अच्छा, 10 दिन चला, 15 दिन चला, आपने वो चीज मुंह में डाल लिया, आपने खा लिया, कोई बात नहीं, वो पूजा वहां पे रुक गई। आपको फिर से करना है। यही तो यहाँ पे इस पूजा में जो ट्विस्ट जो बोलते हैं ना, जो सबसे जरूरी है कि जिस चीज को आपने छोड़ने का वचन लिया है, वो चीज 43 डेज आपको नहीं खाना है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जब तक माता रानी आपकी बात न मान ले। 43 डेज के बाद आप आराम से उसका उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन इन द सेंस की पूरा हो गया कंप्लीट माता रानी, आप माता के मंदिर में जाके भोग लगा दीजिए, मीठा, फल, फूल, जो भी आप समझते हैं, और इस विश्वास के साथ कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये जरूर कीजिए, करके देखिए। तकलीफ में है, परेशानी है, करके देखिए, आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। राशि अनुसार उपाय कीजिए। नवरात्र में आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और ये 43 डेज का पूजा अगर आप करती हैं किसी भी मनोकामना, उचित मनोकामना के साथ, तो माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा मन में विश्वास रखते हुए ये पूजा आप कर सकती हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।